सवाल चल रहे थे। हम्म। बनाइए जरा इस सवाल को। भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम दे रखा है, ठीक है। तो क्या लगता है, फॉरवर्ड में है रिवर्स में है? फॉरवर्ड में है। अच्छा, फॉरवर्ड में है तो इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो दे रखा है, अच्छी बात है। तो ये फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, ये भी फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। 2 वोल्ट है तो बचा हुआ कितना हो गया? पर्ची है, बस। ओम्स लॉ लगा लिया, V इज टू 1 = I × 1000। तो I कितना आया? 1 मिली एम्पियर। चलिए नेक्स्ट वाला करिए। दोनों फॉरवर्ड में है, और सिलिकॉन दे दिया, जर्मेनियम दे दिया, है ना। तो पहला विचार तो ये आ रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका मतलब मैंने आपको आपको यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल 0.7, यहाँ पर 0.3। ये फॉरवर्ड में, ये भी फॉरवर्ड में। पंगा क्या है? पंगा ये है कि हमारे पास में जो थ्योरी आज तक हमने जीवन भर पढ़ी है वो ये है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां तो पोटेंशियल सेम होगा भाई। ये क्या लफड़ा है? क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में करने के लिए एक काम है, समझना पड़ेगा पढ़ किसको रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, ये है पीएन जंक्शन डायोड। आपने आज तक कितनी डिवाइसेस पढ़ी है? बैटरी पढ़ी है, इंडक्टर पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ा है, और क्या यूज कर रहे हो आप? मेनली इन्हीं को यूज कर रहे हो, है कि नहीं? या इनके कॉम्बिनेशन को आप समझने की कोशिश करो। डायोड क्या है? डायोड इज नॉट अ बैटरी। क्यों नहीं है? क्योंकि डायोड को मतलब ही नहीं है भाई पी टाइप और एन टाइप। ये क्या है? न्यूट्रल है। तो महाराज ये भी क्या है? न्यूट्रल है। अरे दो न्यूट्रल मिलके टोटल क्या बना रहे हैं? न्यूट्रल। अब मैं इसे अगर यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दूं तो क्या बल्ब जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। ठीक है, जेई में क्या, एआईट्रिपल में क्या, दोनों में बकायदा सवाल आया हुआ है। ठीक है, अगर अनबायस्ड रखा है, मैंने बैटरी नहीं जोड़ी है डायोड के साथ में, तो कोई बल्ब जलने वाला नहीं है।
क्या ये इंडक्टर है? इंडक्टर का मतलब क्या है? डिवाइस विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, इसका तो लेना देना नहीं है। कैपेसिटर क्या है? विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है? एनर्जी लॉस करने की डिवाइस है। जहां पर भी पावर लॉस होता है वो कहां होता है? रेजिस्टेंस पे होता है कि नहीं है? और रेजिस्टेंस का बिहेवियर अलग है। करंट यहां से बहाओगे तब भी, यहां से बहाओगे तब भी उसका बिहेवियर सेम है। ये महाराज क्या है? ये क्या रेजिस्टेंस है? क्या ये एनर्जी बर्बाद करने की डिवाइस है? इसको तो एनर्जी से मतलब ही नहीं है, ये तो ढक्कन है, नल की टोटी है कि नहीं है? तो पहली बात तो ये इन डिवाइसेस जिनको आप पढ़ते थे उनसे लेना देना ही नहीं है, तो उनके नियम क्यों लगेंगे? वहां होता था कि एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, है ना? I1 I2 करंट जानी चाहिए। इसका कोई लेना देना नहीं है। अबे दरवाजा है, ढक्कन है ये, ठीक है? ये आप पिक्चर हॉल में बिल्डिंग में लगी आग, जाने के दो दरवाजे हैं भागने के, एक को खोलने का अपोजिशन बहुत ज्यादा है, दूसरे को अपोजिशन कम है, तो भैया भागने का टाइम है, जो दरवाजा खुलेगा उससे भागो। दूसरा जब खुल ही नहीं रहा तो भगदड़ में कहां इससे मेहनत करनी है? तो सारा का सारा करंट कहां से जाएगा? उस रास्ते जाएगा जहां वोल्टेज कम है, जहां बैटरी को अपोजिशन क्या मिलेगा? कम मिलता है। बात समझे? तो सर वो 0.7 वाला सिलिकॉन बेकार है, कोई यूज का नहीं है। सर ऐसे थोड़ी नहीं होता, फालतू की मजाक कर रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो? आप खुद करके देख लो, ठीक है? एक टेबल के अंदर ग्रुप काटो, ठीक है, और यहाँ पर एक रास्ता निकालो, यहाँ पर एक रास्ता निकालो, यहाँ ढक्कन लगाओ और यहाँ ढक्कन लगाओ। ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मान लो, टेबल पर रखा है, और यहाँ से फुल स्पीड में पानी भेजो, समझ रहे हो? यहाँ का ढक्कन टाइट है, समझ रहे हो? यहाँ का ढक्कन ओपन हो सकता है, सारा पानी एक तरफ से जाएगा, इस तरफ से कुछ नहीं आएगा। जहां अपोजिशन कम, वहां से करंट बह जाएगा। समझ आई कोई बात? तो 12 में से बी नॉट, 12 में से बी नॉट गया 0.3, तो 12 माइनस 11.7 वोल्ट। आप समझ पा रहे हैं? भले पैरेलल में, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि इसमें जबरदस्ती के लिए उन डिवाइसेस के नियम मत लगाइए, ठीक है? अगर ये वही चीज होती तो साइंस पागल नहीं है जो आपको 12वीं क्लास तक वेट करवाए और उसके भी आखिरी के चैप्टरों के भी आखिरी में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिठा के दे दे। ये इतना ही सब कुछ की तरह कॉमन होता है, तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कभी तो आता 4-5 साल में, समझे? याद रखिएगा, ठीक है? तो मैंने जैसे कल भी कहा था, सर्किट्स की अनगिनत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? शीट में जितने भी रखे सब सवाल निपटा लीजिए, क्लियर है? मैं एक स्टेप और आगे चल रहा हूँ, इस डायोड की एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं और टाइप ऑफ डायोड पे बात करने वाले हैं आज, ठीक है? तो एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, लिखते हैं एप्लीकेशन रेक्टिफायर। चलिए शुरू करते हैं रेक्टिफायर। सबसे पहला सवाल, रेक्टिफायर क्या होता है जल्दी बताइए। अच्छा डिवाइस होती है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, ठीक है? अब क्या काम कर रही है डिवाइस? एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, लिख लेंगे। इट कन्वर्ट्स, पूरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, एसी टू डीसी। ये कौन कर रहा है? रेक्टिफायर। चलो डीसी को एसी में, इन्वर्टर। सर वो घर में इस्तेमाल होने वाला, हाँ, इन्वर्टर, ठीक है? एक बात, चलो सेकंड बात, अपने डेली लाइफ में ये कहां इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी बेटा, हाँ हाँ जी जल्दी बताओ। चार्जर में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास में आ क्या रहा है? एसी आ रहा है, ठीक है? हमारे पास में ये सरकारी बिजली का खंभा है, ये यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ से कितना आ रहा है? 220 वोल्ट एसी आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब करंट पढ़ते हैं तो करंट कितने प्रकार से हम पढ़ पाते हैं? दो प्रकार, एक होता है डीसी, एक होता है एसी, क्लियर है? डीसी बनाऊं तो क्या होगा? करंट और टाइम, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? और एसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहा है? बिल्कुल पीरियोडिक रूप से चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के अल्टरनेटिंग चेंज होने वाले एक फिक्स, ठीक है, फंक्शन के अनुसार हमको क्या मिलता है? ये मिलता है, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है? बना लीजिए फटाफट, ठीक है? इसको बना लीजिए और बनाने के बाद में मुझे सोच के बताइए ये क्या है? कितने लोगों को लगता है ये डीसी है? कितनों को लगता है ये एसी है?
राजा बेटा देखो, ठीक है, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। मैंने आपसे किसने कह दिया कि करंट अगर ए से बी जा रहा है तो फिक्स मैग्नीट्यूड का ही जाएगा, 4 एम्पीयर का जाना तो 4 का ही जाएगा। वो 2.5 से लेके 5 के बीच में कुछ भी जा सकता है। अगर वो 2.5 से लेके 5 के बीच में जा सकता है मगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डीसी ही कहेंगे, मगर इसको कहेंगे स्मूथ या प्योर डीसी, ठीक है, और इसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी, इसको कहेंगे पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या? प्रैक्टिकल डीसी। ये मिलता है हमको प्रैक्टिकली। हमको चाहिए क्या? ये चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि हमको मिल क्या रहा है और हमको चाहिए क्या। तो क्योंकि हमको चाहिए प्योर डीसी तो हमको करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है, और इस डिवाइस में कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे ये स्मूथनेस में कन्वर्जन हो जाए। क्लियर है? ठीक है, पर फिर वही दिक्कत आती है कि हमारे पास में ठीक है, एक कंडीशन है कि हमको इसको यूज करना है। तो ये यूज कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो आपने कहा चार्जर में हो रहा है, ठीक है, चार्जर में क्या हो रहा है तो क्यों हो रहा है? पहली सवाल तो चार्जर में हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप घर में दो तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। पहली डिवाइस तो वो है जिसमें 2 पिन या 3 पिन प्लग होता है। गवर्नमेंट ने जो बिजली दे रखी है 220 वोल्ट एसी, ठीक है, उसमें डायरेक्ट कनेक्ट करते हो आप। कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, प्रेस है, कुछ भी है। अब इमेजिन करो, पर ना तो आप फ्रिज सड़क पे इस्तेमाल कर सकते हो, ना कूलर सड़क पे खड़े होकर जंगल में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ना सकते हो। अब आप यहाँ चेक करिए, और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है, उनके अंदर बैटरी होती है और बैटरी का वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट। कंप्यूटर में देख लें या लैपटॉप में देख लें, आईपैड में देख लें, फोन में देख लें, इन